स्वागत है दोस्तों। मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हमने फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यस, वी हैव डन विद मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने क्या किया था, फॉर एनी गिवन डेटा, और वो डेटा भी कौन सा हुआ करता था, टेबल के फॉर्म में, राइट। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हुआ करता था, जहां पर एक क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। उस टाइप के डेटा के लिए हमने मीन फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया, मोड फाइंड किया, एंड दैट इज ऑलरेडी डन। Now we are moving to second part of this chapter, and that is graphical representation of data. Yes, graphical representation of data means what? आपको क्वेश्चन उसी तरीके से आएगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, सब कुछ सेम है, लेकिन अब हम लोग मीन, मीडियन, मोड नहीं फाइंड करेंगे, टेबल नहीं बनाएंगे, अब हम लोग ग्राफ पे सम सॉल्व करने वाले हैं। यस, हमने ग्राफ के ऊपर सम्स पहले भी सॉल्व किया है। यस और नो? याद करो 8th एंड 9th स्टैंडर्ड, जहां पर आप लोग बार ग्राफ ड्रॉ करते थे। ये सब नो, एक एग्जांपल देता हूं बार ग्राफ का। लेट अस इमेजिन आई हैव अ बार ग्राफ, जहां पे मुझे मान लो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका ग्राफ बनाना है, राइट। सो 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स, ऐसे आप y एक्सिस पे लिखते हो, फिर एक x एक्सिस होता है और यहाँ पर ओरिजिन होता है, राइट। मान लो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपके पास 60 स्टूडेंट्स है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आप उसको 60 तक लेके जाओगे, करेक्ट। सेकंड स्टैंडर्ड में मान लो 100 स्टूडेंट्स है, तो आप उसको 100 तक लेके जाओगे। थर्ड स्टैंडर्ड में मान लो आपके पास 50 स्टूडेंट्स है, तो उसका ग्राफ 50 तक बनाओगे। फोर्थ स्टैंडर्ड में मान लो आपके 150 स्टूडेंट्स हो गए, तो 150 तक का ग्राफ बनाओगे। इस तरीके से बार ग्राफ यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन योर 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड, करेक्ट। जहां पर क्या होगा, हर एक बिल्डिंग, ये जो बार आपको दिख रहा है वो एक एक गैप में होता है। मतलब पहला ग्राफ बनाया, कुछ गैप आया, दूसरा ग्राफ बनाया, गैप, तीसरा गैप, गैप। ग्राफ बनाने का गैप छोड़ने का बीच में, राइट। सो दिस इज हाउ अ बार ग्राफ इज ड्रॉन, जहां पर आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हुए, सब डिवाइडेड, परसेंटेज बार ग्राफ एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, इन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड बार ग्राफ तो पढ़ लिया, अब इसका एडवांस वर्जन, यस, बार ग्राफ का एडवांस वर्जन इज हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम मींस व्हाट, इट इज अ बार ग्राफ ओनली, लेकिन यहां पर देखो आप बीच में गैप छोड़ते हो ना, बीच में स्पेस छोड़ते हो, वो स्पेस हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें स्पेस नहीं छोड़ना है? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट देखते हो, सब लोग क्रिकेट देखते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सब के सब क्रिकेट तो देखते ही हैं। मान लो 20 ओवर्स का मैच है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया का बैटिंग चल रहा है, और फर्स्ट ओवर में लो 10 रन, सेकेंड ओवर में 8 रन, ऐसे बहुत मतलब मारे जा रहे, बहुत सारे रन आ गए। उसके बाद पता है जब लास्ट के ओवर्स बाकी होते हैं, तब लोग एक ग्राफ दिखाते हैं, ऐसा दिखता है वो ग्राफ। ध्यान देना, ये 0 ओवर, 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5, 6, 7, ऐसे करते करते सारे ओवर्स हो रहे हैं, ठीक है। आगे और भी आने वाला है टिल 20 तक जाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर रन है 2 रन, 4 रन, 6 रन, 8 रन, 10 रन एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट ओवर में 10 रन आया था, तो 0 से लेके फर्स्ट ओवर तक 10 रन। सेकेंड ओवर में 8 रन आया, तो फर्स्ट से लेके सेकंड ओवर खत्म होते होते 8 रन बन गए। सेकंड ओवर से थर्ड ओवर के बीच में मान लो 9 रन आए, थर्ड से फोर्थ ओवर में सिर्फ 4 ही रन आए, फोर्थ से में मान लो सिर्फ 2 ही रन आए, फिर अचानक से 12 रन आए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बिल्डिंग्स तो बन रही है, आपने भी देखा होगा जब टीवी पर दिखाते हैं, वहां पर भी ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती है, और जो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग होगी आप खुद ही समझ जाओगे कि मतलब उस ओवर में बहुत सारे रन स्कोर हुए, यस और नो। अब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है? When you look at this, you can see gap in between the buildings. बिल्डिंग्स के बीच में गैप है, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं है। फर्स्ट ओवर खत्म हुआ, सेकंड ओवर, सेकंड से थर्ड ओवर, थर्ड से फोर्थ ओवर। जब आप इस तरीके से बार ग्राफ बनाओगे, we call this as histogram। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। जब ऐसा कोई ग्राफ बनेगा wherein the graph is joined to each other, the buildings are joined to each other, such a bar graph is known as histogram, okay। अब ये बार ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यस, जो मीन मीडियन मोड फाइंड करने के लिए हमें टेबल यूज हो रहा था, वही ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए अपने को हिस्टोग्राम बनाने के लिए। सो हिस्टोग्राम इज व्हाट? हिस्टोग्राम इज नथिंग बट a type of bar chart, a type of bar chart used to draw frequency distribution table, frequency distribution table graphically। ओके, अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप मतलब ऐसा क्लास होगा 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरीके से क्लास इंटरवल अगर आपके पास है और उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो क्या बनेगा? हिस्टोग्राम बनेगा। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। और हिस्टोग्राम बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या क्या चाहिए देखो, एक तो एक्स एक्सिस चाहिए, ठीक है, और एक्स एक्सिस हमेशा क्लास इंटरवल ही होगा, जिसको आप क्लास लिखते थे मीन मीडियन मोड में, ये वाला क्लास यही आपका एक्स एक्सिस बनेगा। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। और जिसको आप फ्रीक्वेंसी लिखते थे मीन मीडियन मोड में, वो आपका वाई एक्सिस बनेगा। वाई एक्सिस क्या होगा यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। एक्स एक्सिस पे किसको लिखने का? क्लास इंटरवल को। वाई एक्सिस पे किसको लिखने का? फ्रीक्वेंसी को। देख लेने का कि फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा कितना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा 16 है, तो आपका जो वाई एक्सिस है वो कम से कम 16 तक जाना चाहिए, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल चेक कर लेने का कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है। इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट इज हिस्टोग्राम। अब मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और बता दूंगा कि हिस्टोग्राम कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक तो क्लास इंटरवल चाहिए जो एक्स एक्सिस पे बनने वाला है, और एक फ्रीक्वेंसी चाहिए जो वाई एक्सिस पे बनने वाला है, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन क्या देखो, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 135 से 140, 140 से 150, 45 एंड सो ऑन। कैन आई से दिस इज क्लास इंटरवल। ग्रुप दिया है ना, ग्रुप दिया मतलब समझ जाना हिस्टोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। फ्रीक्वेंसी भी दिया है 4, 12, 16, 8, राइट है। ये जो क्लास इंटरवल होता है इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे बनाते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम लोग वाई एक्सिस पे बनाते हैं। ओके, तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो। हिस्टोग्राम from the above data, is, अब देखो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैं एक वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एंड एक एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर देना। सो लेट्स ड्रॉ एन एक्स एक्सिस। चलो ठीक है, ड्रॉ कर दिया, इसको लिख दिया एक्स एक्सिस, इसको लिख दिया वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। अब ध्यान दो, एक्स एक्सिस पे कौन आने वाला है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल शुरू कहां से हो रहा है, 135 से 140, तो यहां पर मैं बनाऊंगा 135 से 140, 140 से 145, 140 से 145, 145 से 150, 145 से 150 एंड 150 से 155 बना दिया। जो भी क्लास इंटरवल लिखा था मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर गैप कितना है, क्या ऐसे 5-5 का गैप है, 135 से 140, 140 से 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है। लेकिन यहाँ पे गैप कितना है, 0 से लेके 135 तो बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पर तो क्या 5-5 का गैप है, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, नहीं चलेगा। तो क्या करने का, यहां पर एक क्रिंक मार्क बनाने का, इस तरीके से क्रिंक मार्क, क्योंकि इतना बड़ा रस्सी है ना 0 से लेके 135 तक, तो उस रस्सी को खींच के मैंने इसको नजदीक लेके आ गया। वरना आप सोचो ना 5-5 का गैप, मतलब यहां पर क्या आता है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 35 का टेबल लिखना पड़ता, और फिर कहीं तो दूर जाके 135 आता। तो मैंने क्या किया, उस रस्सी को खींच के 135 को नजदीक लेके आ गया।
ओके तो 0 यहाँ पर है, सीधा 135 लिखा, फिर 140 145 एंड सो ऑन। तो इसको एक क्रिंक मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिंक मार्क। क्रिंक मार्क, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, चलो जब भी यहाँ का गैप और यहाँ का गैप मैच नहीं होगा, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप है, तो क्रिंक मार्क बनाएगा। ठीक है, चलो एक्स एक्सिस तो बन गया मेरा। अब वाई एक्सिस पे आता हूं। वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट करना होता है? फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट कितना है? 16। हाईएस्ट कितना है? 16। तो मुझे 16 तक जाना है। कैसे जाऊंगा? 2 करके जाता है, वो इजी रहेगा। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, मैं 2 2 2 करके गया। आप जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, एक बॉक्स इस क्रिंक मार्क के लिए दे देना, फिर एक बॉक्स छोड़ के 135, नेक्स्ट बॉक्स छोड़ के 140, नेक्स्ट बॉक्स छोड़ के 145। यहां पर भी एक बॉक्स के बाद 2, एक बॉक्स के बाद 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये जो हमने लिखा वो क्या है? हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इन सेंटीमीटर। यहां पर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, जैसा ये क्वेश्चन था उसके हिसाब से मैं ग्राफ बनाऊंगा, मतलब बिल्डिंग बनाऊंगा। पहली बिल्डिंग 135 से लेके 140 तक की बिल्डिंग है, 4 माले की। कितने माले की? 4 माले की। तो उसका बिल्डिंग कैसे बनेगा? देखो कितना इजी बिल्डिंग बनेगा। ये देखो 135 मेरा 4 माले की बिल्डिंग बनाने की है, मतलब सिर्फ इतना ही बनेगा, 4 माले की बिल्डिंग। दैट्स इट, बन गई आपकी बिल्डिंग 4 माले की। ये 4 माला यहाँ पे ना, बन गया बिल्डिंग, सिंपल। 140 से 145 मतलब 12 माले की बिल्डिंग। 12 मतलब यहाँ पर, तो इसका जो बिल्डिंग है वो 12th फ्लोर तक जाएगा, 12th फ्लोर तक जाएगा। यहाँ पर भी 12th फ्लोर तक जाएगा, सिंपल, बन गई 12 माले की बिल्डिंग। 145 से 150 16 माले की बिल्डिंग। ठीक है, तो इसको और बड़ा कर देंगे अभी, 16 माले की बिल्डिंग। सिंपल। 150 से 155 8 माले की बिल्डिंग। ये रहा 8 माला, सो 8 माले की बिल्डिंग। सो यहां पर आपका खत्म हो गया ग्राफ। दैट्स इट, बन गया आपका हिस्टोग्राम। इसमें कुछ भी नहीं है। देखो क्या किया मैंने, ये जो क्लास इंटरवल था एक्स एक्सिस पे बना दिया, ये जो फ्रीक्वेंसी था वाई एक्सिस पे बना दिया। एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी का जो हाईएस्ट है वहां तक आपको बनाना है। कितने गैप पे बना वो आपके ऊपर है, बट ग्राफ बड़ा बनना चाहिए। जैसे छोटी 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 बिल्डिंग्स नहीं बनाएगा। अब हम लोग विरार में रहते हैं, विरार भी मुंबई जैसा बनने वाला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ओके, तो आपको भी ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बननी चाहिए। सो छोटे 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 गैप में लेके 16 तक पहुंच जाओ। अब बिल्डिंग 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 जॉइंट वाला। ओके, यहां पर एक चीज मिसिंग है और वो है स्केल। वो भी आपको लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे कितना गैप है? 5 5 का गैप है, तो मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर 2 का गैप है, तो मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। हो गया स्केल। यहां पर जितना गैप है वो लिखो, यहां पर जितना गैप है वो लिखो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स 5 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज इट। इतना अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो आपको 4 मार्क मिलेगा हिस्टोग्राम में, या फिर मिनिमम 3 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ लिखना तो है नहीं, जो टेबल है उसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो ड्रॉ दिस। एक चीज याद रखना, क्लास हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। हमने मीडियन और मोड में भी चेक किया था, क्लास कंटिन्यूस होना ही चाहिए। ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम, फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर मैं नेक्स्ट वाला स्टार्ट करता हूं। लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम। वैसे तो आपने देख लिया हिस्टोग्राम बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ टेबल को अच्छे से देखो और ग्राफ बनाओ। ओके, सो आई हैव अ टेबल ओवर हियर, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। मुझे यहां पर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। टेबल में देखो क्लास इंटरवल क्या दिया है, 2 से 3, 4 से 5। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे।
क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस मतलब कैसा, देखो 10 से 15, 15 से 20, जहां पर खत्म वहीं से शुरू, जहां पर खत्म वहीं से शुरू, यहां पर है ऐसा नहीं। मतलब मुझे पहले तो क्लास को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। इन दैट केस व्हाट आई डू इज, पहले मैं एक टेबल फिर से ड्रॉ करता हूं। जैसे कि यहां पर क्या दिया है, यील्ड पर एकड़, ठीक है, ये तो ये लोग ने दिया है। अब कंटिन्यूस क्लास का एक टेबल मैं और बनाऊंगा, कंटिन्यूस क्लास का एक कॉलम बन गया, एंड नंबर ऑफ फार्मर्स जो है वो अपना फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहां पर एक टेबल बनाएंगे वेरिन मुझे दिया है 2 से 3, 4 से 5 दिया हुआ है, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 30, 50, 55, सॉरी 50, 55, 40 एंड 20, ठीक है। अब यहां पर कंटिन्यूस क्लास करना है, मतलब क्या, मुझे इसको सेम करना पड़ेगा, जहां पे शुरू वहीं से खत्म करना पड़ेगा, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। सो क्या करें, सोचो ये 3 है या 4 है, दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो इसको बोलना पड़ेगा आधा कदम आगे जाओ, हाफ अ डिस्टेंस मूव अहेड, और इन सबको बोलना पड़ेगा हाफ अ डिस्टेंस पीछे आओ, करेक्ट। तो ये 3 का 3.5 बन जाएगा, 3 का 3.5 बन जाएगा, और इस 4 को पीछे लेना है, ये भी 3.5 बन जाएगा, करेक्ट। तो पीछे लेना है मतलब 1.5 से 3.5, 4 बन गया 3.5, 5 बन जाएगा 5.5। तो यहां पर जो कुछ भी लिखा है हाफ अ डिस्टेंस आगे लेके जाओ, 3 का 3.5, 5 का 5.5, 7 का 7.5 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये 6 का पीछे जाएगा 5.5 से लेके 7.5, 7.5 से लेके 9.5, ये आधा कदम पीछे 9.5 से लेके 11.5, ठीक है। नाउ यू हैव योर कंटीन्यूअस क्लास। हिस्टोग्राम जब भी बनाओगे क्लास कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो ही हिस्टोग्राम बनेगा, बिकॉज जॉइंट है ना अपना ग्राफ, तो कंटीन्यूअस नहीं हुआ तो जॉइंट कैसे बनेगा। अब इस कंटीन्यूअस क्लास को मैं प्लॉट करूंगा यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे पता है कि एक्स और वाई एक्सिस चाहिए, तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर द गिवन डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन हिस्टोग्राम एज फॉलोज, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे एक y एक्सिस लगेगा, पहले तो एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, तो वो दोनों बना देते हैं, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, ठीक है। अब वी नो दैट x एक्सिस पे क्लास इंटरवल होता है, y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होता है। क्लास इंटरवल यहां पर कौन है, ये 0 होता है, 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5, 3.5 से 5.5, 5.5 से 7.5, 9.5 एंड 11.5, ठीक है। अब यहां पर देखो 0 के बाद 1.5, 3.5, 5.5 प्रॉपर है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिंक मार्क की जरूरत है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है कि मुझे यहां पर जो पहले सब में किया था क्रिंक मार्क वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 30, 50, 50, 55 तक जा रहा है, मतलब मेरा भी फ्रीक्वेंसी 55 तक जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 5-5 का गैप बनाते हैं, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 मतलब 5 का टेबल 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं 55 बन गया। We know that x एक्सिस पे जो होता है वो कंटीन्यूअस क्लास होता है, मतलब यील्ड पर एकड़ क्लास इंटरवल। y एक्सिस पे जो होता है वो क्या होता है, ये वाला, तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फार्मर्स, फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे, बाकी x एक्सिस पे, राइट। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ। 1.5 से लेके 3.5 तक 30 माले की बिल्डिंग, 1.5 से लेके 3.5 तक मतलब यहाँ पे 30 माले की बिल्डिंग, यहाँ तक जाना है। सो व्हाट विल डू इज 1.5 से 3.5 तक, 3.5 तक, ठीक है, 30 माले की बिल्डिंग, 3.5 से 5.5 तक 50 माले की बिल्डिंग, तो मुझे जाना है 50 तक। सो 50 तक ले लो, ये भी 50 तक, बन गया।
ठीक है 5.5 से 7.5 55 माने की बिल्डिंग, तो इसको थोड़ा ऊपर तक जाएंगे एंड यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा मैं 7.5 तक, तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो दिस वन वाज 30 50 55, अगला 40 वाले की बिल्डिंग, 40 मतलब यहाँ पर यहाँ से जाएगा, सो लेट्स ड्रॉ दिस। चालीस वाले की बिल्डिंग, नेक्स्ट 20 वाले की बिल्डिंग, बस यहाँ पर ड्रॉ इट ओवर हियर। आपका हिस्टोग्राम रेडी है करेक्ट। अगर आपने देखा होगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से मैंने बिल्डिंग्स बना दी, सबके सब कंटिन्यूस देखो, सारे बिल्डिंग्स जॉइंट है राइट। एक चीज और लिखना बाकी है यहाँ पर, दैट इज स्केल। नाउ टेल मी स्केल क्या है। यहाँ पर गैप कितना है, दो का गैप है, 1.5 3.5 5.5, दो का गैप है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या होगा 5 का गैप है, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ माय हिस्टोग्राम इज रेडी। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो दिस इज योर हिस्टोग्राम। समझते हैं, ग्राफ बनाने का ही मार्क्स मिलता है, वेरी इजी। अब यहाँ पर सम थोड़ा बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस करना पड़ा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ अगर आप डेटा अगर देखोगे तो क्लास ऑलरेडी कंटिन्यूस है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को प्लॉट करना है ग्राफ पे। सो व्हाट आई डू इज आई डायरेक्टली मूव टू ड्रॉ माय एक्स एंड वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस वो बना देते हैं। ठीक है, so I have my x axis, I have my y axis ready। अब x axis पे क्या बनता है, क्लास इंटरवल। देखो ध्यान से, 10 से 15, 15 से 20, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 15 20 25 30 35 तक जाना है। गैप कितना है, 5 का गैप है, और यहाँ पे 10 का गैप है। ये 10 और ये 5 नहीं चलेगा, तो क्या करो, क्रिंक मार्क बना दो ऐसे। ठीक है, एक ईसीजी लाइन बना देने की, जैसे हार्ट अटैक वाली लाइन आती है ना, वैसा वाला लाइन। ठीक है, ये बन गया। फ्रीक्वेंसी कहां तक जाना है, देखो हाईएस्ट 60 है, 60 तक जाना है, तो 5 की बिल्डिंग बना ले, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। तो 5 करके मैंने बिल्डिंग बना दी। वी नो दैट एक्स एक्सिस पे क्या आता है, क्लास इंटरवल, मतलब इन्वेस्टमेंट। सो यहां पर मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज बोला है ना क्वेश्चन में, तो वही फिर से लिख दो इन 1000 रुपीज। यहां पर नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, एक्स एक्सिस बन गया, वाई एक्सिस बन गया, डेटा भी मैंने अच्छे से लिख लिया। अब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स बनानी है। लेट्स स्टार्ट। 10 से 15 30 वाले की बिल्डिंग, 10 से 15 30 वाले की बिल्डिंग। सो लेट्स ड्रॉ दिस। 30 वाले की बिल्डिंग मतलब यहां तक जाएगा, ये वाला 30 वाले की बिल्डिंग, दैट्स इट, बन गया। 15 से 20 50 वाले की बिल्डिंग, तो इसी को बड़ा कर देंगे। 50 वाले की बिल्डिंग मतलब यहां तक बन गया आपका, करेक्ट। आपको हर चीज स्केल से ही ड्रॉ करना है, ओके। 20 से 25 60 वाले की बिल्डिंग, मतलब इसको और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको और बड़ा करना है, 60 वाले की बिल्डिंग यहां तक जाएगा, ये वाला भी यहां तक जाएगा, करेक्ट। आपको स्ट्रेट अच्छे से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट 55 मतलब यहां तक, लेट्स ड्रॉ दिस 55। फिर 15 सिर्फ इतना सा, ये अच्छे से, ओके। 15 मतलब सिर्फ इतना सा, दैट्स इट। मेरी सारी बिल्डिंग्स बन गई, एकदम मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंबई सिटी की बिल्डिंग है, राइट। दिस इज नोन एज हिस्टोग्राम, दिस इज नोन एज हिस्टोग्राम।
अब यहाँ पर एक चीज और लिखना बाकी है, दैट इज स्केल। ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर 5 का गैप है, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर भी 5 का गैप है, so 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स ऑन y एक्सिस। माय हिस्टोग्राम इज रेडी। इतना इजी है, डेटा पे क्वेश्चन से ग्राफ बनाना है, दैट्स इट, यू गेट 3 मार्क्स। अब ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, कीप दिस इन माइंड, ग्राफ पेपर पे। ओके, सो हियर आई कंप्लीट विद एक्सरसाइज 6.4। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपके लिए रख रहा हूँ, बहुत आसान है, क्लास भी कंटिन्यूअस है, सिर्फ ग्राफ बनाना है। ओके, 6.4 फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है। और प्रॉब्लम सेट 6 में से क्वेश्चन नंबर 9, एक और हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, सो राइट दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।